बिहार बोर्ड के कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैनल पे कॉमर्स की पढ़ाई बिल्कुल ही हिंदी मीडियम में कराई जाती है। वैसे सारे छात्र जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, चैप्टर 1। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यह सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस सब्जेक्ट में आप 95 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं, बशर्ते कि आपको रेगुलर मेहनत करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैं बताऊं कि इस चैप्टर को पढ़ के हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले प्रबंध का मतलब हम लोग समझ पाएंगे, फिर प्रबंध की जो विशेषताएं हैं वो भी हम लोग समझ पाएंगे, प्रबंध का जो उद्देश्य है वो भी समझ पाएंगे, प्रबंध का जो महत्व है वो भी समझ पाएंगे, प्रबंध की प्रकृति समझ पाएंगे, प्रबंध के स्तर को समझ पाएंगे, प्रबंध के कार्य समझ पाएंगे और समन्वय के बारे में समझ पाएंगे। ये तमाम सारी चीज़ों को हम लोग समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इस चैप्टर का मैं कई छोटे छोटे वीडियोज में कंप्लीट करूँगा ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। कभी भी आपको वक्त मिले, आप आराम से 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो होता है, आप देख करके अपनी तैयारी को पक्की कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर लेकर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ प्रबंध मैनेजमेंट। तो आइए प्रबंध का क्या मतलब होता है, क्या इसकी परिभाषा होती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, प्रबंध प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से दूसरों के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कला है। तो आपको समझना यह होगा कि प्रबंध किन लोगों से काम करवाता है। तो दूसरों से, मतलब क्या बोला, संगठन में कई लोग होते हैं, उन सारे लोगों से काम करवाना है। प्रबंध एक कला है। बोला क्या कला है? तो हर एक संगठन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनसे प्रभावी तरीके से काम कराया जाता है। किसके द्वारा? प्रबंध के द्वारा। तो प्रबंध एक ऐसी कला है जिसके द्वारा संगठन के कर्मचारियों से या दूसरे लोगों से, अन्य लोगों से लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के काम करवाया जाता है। इस तरीके से काम करवाया जाता है कि जो भी उद्देश्य तय किया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई विद्यालय है तो उस विद्यालय का क्या उद्देश्य है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनका समय पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बोर्ड एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लेकर आएँ, या जो भी एग्जामिनेशन उनका होता है उसमें अधिक से अधिक नंबर लेकर आएँ। या कोई कंपनी है तो उनका क्या उद्देश्य होगा कि उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ सके। तो उस कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं उन सारे कर्मचारियों से बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्वक काम करवाना होगा, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। तो उसी के बारे में कहा गया है कि प्रबंध प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से दूसरों के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक कला है। आगे देखिए, प्रबंध एक प्रक्रिया भी है। प्रबंध एक प्रक्रिया भी है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसमें समय पर वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, समय पर, ऐसा नहीं है कि कोई काम आपने निर्धारित किया है और अनलिमिटेड टाइम ले रहे हैं। तो आपको निर्धारित समय के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, निर्धारित समय के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि आपने अगर बहुत ही ज़्यादा समय लगा दिया तो फिर वो काम आपके लिए क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। तो आप देखिए, प्रबंध एक प्रक्रिया भी है क्योंकि इसमें समय पर वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कदमों की श्रृंखला या कार्यों की श्रृंखला, ठीक है, तो इसमें कई स्टेप्स होते हैं, कई कामों का सीरीज होता है। तो उन सारे श्रृंखलाओं को पूरा करना होता है। तो कौन कौन सा काम होता है प्रबंध के अंतर्गत, क्या क्या काम किया जाता है? तो प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, नियोजन, जिसको इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं, और क्या किया जाता है? संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, और क्या किया जाता है? रिक्रूटमेंट, नियुक्तिकरण, ठीक है, और क्या किया जाता है? निर्देशन, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं, और क्या किया जाता है? नियंत्रण, जिसको इंग्लिश में कंट्रोलिंग कहते हैं। तो प्रबंध के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण की क्रिया की जाती है। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि प्रबंध क्या है, प्रबंध का क्या मतलब है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लास्ट लाइन आप देखिएगा, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार प्रबंध एक पेशा है, ठीक है। तो प्रबंध एक क्या है? पेशा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत
अच्छा खासा मार्क्स आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। और ये चैप्टर मार्क्स के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो इतना आप जान लीजिए, ये भले ही चैप्टर 1 है, लेकिन लगभग यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। स्टूडेंट्स, मैं वीडियोस काफ़ी छोटे छोटे बनाऊंगा। उसके पीछे कारण ये है कि बहुत बड़ी वीडियोस आपको मतलब थोड़ा ये हो जाता है, और छोटे छोटे वीडियोस में क्या होता है कि आपके पास जब भी टाइम मिला आप फटाफट आपने उसको देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, और फिर अगले वीडियो को आप देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल भी नहीं छूटे। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।